तो जिस वक्त शफीकुर रहमान बर्क, असदुद्दीन ओवैसी और शादाब चौहान जैसे नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, उसी वक्त केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए और अफगानिस्तान में बदले हालात के लिए पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए इस वक्त सीसीएस की बैठक हो रही है। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इसके साथ ही मीटिंग में विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला और पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी मौजूद हैं। पीएम कल देर रात तक खुद हालात पर नजर रखे हुए थे। वो देर रात तक अधिकारियों से हालात पर जानकारी लेते रहे। तो शफीकुर रहमान बर्क और शादाब चौहान जैसे लोग तालिबान को सभ्य बता रहे हैं, तालिबान को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तालिबान को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई तालिबान इतना जिम्मेदार है कि वो एक मुल्क चला सकता है? हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुरू में आप ये 2 तस्वीरें देखिए, कैसे तालिबान के इन आतंकियों के हाथ में जब कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो शायद उन्होंने देखी नहीं थी, तब उनके जो रिएक्शंस थे, जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी, वो किस तरीके से रही। एक तरफ बच्चों की कार जब इनके हाथ में आई वो, और दूसरी तरफ जब एक हेलीकॉप्टर इनको मिला तो इनको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे चलाना तो खैर बहुत दूर की बात है। इसके पंखे पर रस्सी बांध करके उसके पंखे को चलाते, उसके साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि जब इस तरीके के लोगों के हाथ में किसी देश की सत्ता आती है तो फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो अफगानिस्तान की जीत के बाद अब तालिबान ने वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी है। तालिबान की ये वर्ल्ड वॉर सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है और जाने अनजाने शफीकुर रहमान बर्क जैसे सांसद तालिबान के भ्रमजाल में फंसकर इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। तालिबान दावा कर रहा है कि वो बदल गया है, उसके इरादे नेक हैं, वो महिलाओं पर बैन नहीं लगाएगा, दुश्मनों को नहीं मारेगा। यही तालिबान की झूठे प्रोपेगेंडा वाली वर्ल्ड वॉर है। इस प्रोपेगेंडा के जरिए तालिबान दुनिया को भ्रमजाल में फंसा रहा है ताकि दुनिया उसकी सत्ता को मान्यता दे। लेकिन तालिबान की दकियानुसी सोच ने महज 70 घंटे में अफगानिस्तान को 700 साल पीछे धकेल दिया। इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अशरफ गनी सरकार के खिलाफ तालिबान ने जंग जीत ली। चंद हिस्सों को छोड़कर पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के शिकंजे में है। लेकिन तालिबान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गनी सरकार के खिलाफ मोर्चा जीतने के बाद अब तालिबान अपने दूसरे और बड़े मोर्चे पर यानी प्रोपेगेंडा का फ्रंट जीतने की लड़ाई में जुट गया है। इस बार तालिबान और उसके समर्थक दुनिया के सामने कुछ ऐसी छवि पेश कर रहे हैं जैसे अब तालिबान बदल गया है, जैसे अब तालिबान गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर काम करेगा। इसीलिए तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सभी सरकारी कर्मचारियों को माफी मिलेगी। तालिबान बता रहा है कि वो इस बार महिलाओं को काम करने और पढ़ाई करने की आजादी देगा। तालिबान समर्थक इस प्रोपेगेंडा वॉर को हर फ्रंट पर आगे कर रहे हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? क्या ये दावे सच हैं? सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी होती है। देखिए कैसे तालिबानी आतंकी दीवारों से मॉडल्स की तस्वीरों को हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के टीवी चैनलों को सिर्फ इस्लामिक प्रोग्राम और सीरियल चलाने का फरमान जारी कर दिया गया है। यही नहीं, तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के शहर शहर 14 से 45 साल की महिलाओं की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। घर घर जाकर लड़कियों को अगवा करने की रिपोर्ट आ रही है। बैंकों में काम करने वाली महिलाओं को नौकरी पर वापस आने से मना कर दिया गया है। सवाल यह है, क्या यही बदला हुआ तालिबान है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बेहद शातिराना अंदाज में तालिबान की इमेज का मेक ओवर किया जा रहा है। तालिबानी कह रहे हैं कि वो सरकारी कर्मचारियों को आम माफी देंगे, लेकिन काबुल में घर घर सरकारी कर्मचारियों की तलाशी के लिए तालिबानी आतंकी पहुंच रहे हैं। सवाल ये कि जो लोग भारत की जमीन पर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग तालिबानियों की स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना कर रहे हैं, क्या वो ऐसा ही निजाम हिंदुस्तान में चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद छोटी छोटी लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जाने को अब मजबूर हैं। खास तौर पर लेडीज़ को तो ये लोग बात करने ही नहीं देते थे। वही दोहा में 2-4 लेडीज़ जो चले गए थे, वहाँ पर तो बात करने ही नहीं देते थे। काबुल में तालिबान के कब्जे के साथ ही स्कूल कॉलेज दुकानें बंद हैं। कुछ खुला है तो वो हैं बुर्के की दुकानें। ऐसे बुर्के बेचने वाली दुकानें जो महिलाओं को पूरी तरह ठग देना चाहती हैं। सोचिए कैसे तालिबान ने एक झटके में पूरे अफगानिस्तान को 14वीं शताब्दी में पहुंचा दिया है। इसके बाद भी वो अपनी इमेज मेकओवर के प्रोपेगेंडा वॉर को आगे बढ़ा रहा है।
तालिबान की सोच और नीयत क्या है, तालिबान से नफरत क्यों है, तालिबान से दहशत क्यों है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अफगानिस्तान की सड़कों पर मचे तांडव की तस्वीरों को देखकर समझे जा सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।